विनम्रता पूर्वक नहीं, कुंदों से मार के अलग हटाया जा रहा था। और हम सिर्फ 5 लोगों को चिन्हित किया गया हेलीकॉप्टर से। उन्हें अंदर जाने की इजाजत तब तक नहीं मिली थी क्योंकि रोटर चल रहा था, पंखे चल रहे थे, कच्ची जमीन पर उतरा था, धूल थी, हमको जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन 9-10 लोग बलपूर्वक पुलिस का घेरा तोड़ते हैं, एसपीजी का घेरा तोड़ते हैं, 2-2 बैरिकेड तोड़ते हैं। उसके सारे विजुअल्स हैं, आप लोग चैनल्स पे देख रहे हो, इसलिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होगी तो मैं कोई विजुअल भी दिखा दूंगा आपको। वो बढ़ते हैं, हम सब हाथ में बुके लिए हुए खड़े हैं उनके स्वागत के लिए। धूल में हमें 8-9 लोग बढ़ते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ दिखते हैं। एक सामान्य, हम दिव्य दृष्टि वाले नहीं हैं, हम सुपर ह्यूमन नहीं हैं, हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। हमें क्या लगेगा कि 9 लोग कहाँ से आ गए, इनका इरादा क्या है, ये किस उद्देश्य से आ रहे हैं। कि कोई सुपर ह्यूमन अपने को क्लेम करता हो या जिसको जानकारी रही हो, क्योंकि मीडिया को थी, वो उनको आते हुए उनकी फोटो खींच रहे थे, जाते हुए खींच रहे थे, बैरिकेड टूटते हुए खींच रहे थे। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस को जानकारी नहीं थी। और अगर हमको रही होती तो हम उनको वहीं रोक लेते, अपने लोग लगा के रोक लेते। आते हमारा रिएक्शन क्या होगा? हमारा रिएक्शन तो उस समय यही होगा कि जिसकी दादी, जिसकी माँ मारी गई, जिसका हेलीकॉप्टर रुका नहीं, रोटर रुका नहीं, अगर कुछ लोग चार्ज कर रहे हैं तो उनको रोको। हमने दौड़ लगाई, हम सबसे पहले पहुंच गए, सबसे पहले मैं भिड़ा उनसे। तब तक ना पुलिस थी ना कोई था। और जिस समय ये घटना हुई वो ठीक हेलीकॉप्टर के डैने के नीचे हुई है, हेलीकॉप्टर से दूर नहीं हुई है। मुझे क्या मालूम वो काला झंडा दिखाने आ रहे हैं या नारे लगाने आ रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा विथ फोल्डेड हैंड कि एक संभावना पर भी विचार करिएगा। विथ फोल्डेड हैंड मैं कह रहा हूं कि उनके पास वेपन नहीं था, इसकी गारंटी उस समय मुझे कौन दे सकता था।